सुश्रुत संहिता निदान स्थान चैप्टर नंबर 6 प्रमेय निदानम। तो प्रमेय के निदान में सबसे पहले है कि देवा स्वप्नम अव्याम आलस्य प्रसक्तम शीत स्निग्ध मधुर मेद्य द्रव्य अन्नपान सेवनिनम पुरुषम जानियत प्रमेही भविष्यत इति। कि जो दिवा में सोना, व्यायाम ना करना, आलस्य, शीत स्निग्ध मधुर वगैरह मेद द्रव्य, मेदोवर्धक जो आहार विहार करेंगे तो उनको भविष्य में प्रमेय होगा, ऐसा जानना चाहिए। अब विमर्श में देखिए कि भाव प्रकाश और योग रत्नाकर भाइयों, भा से भाव प्रकाश, य से योग रत्नाकर। तो भाइयों ने क्या बोला है कि रजय प्रसेका नारीणाम मासी मासी विशुद्धति सर्वम शरीरम दोषश्च नाह प्रमेयन्ते स्त्रिया। कि स्त्री को प्रमेय नहीं होता क्योंकि हर मास उनको मासिक धर्म होता है, मतलब कि मेंसेस आते हैं तो उनकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है, रक्त की शुद्धि हो जाती है, तो इसीलिए उनको प्रमेय नहीं हो सकता। लेकिन मधुकोश ने, डल्हन ने, गयदास ने इसे खंडित किया है। क्यों? ये कहकर कि ये प्रत्यक्ष विरुद्ध है, क्योंकि स्त्री को भी हमने डायबिटीज़ होते हुए देखा है, ऑब्वियसली फीमेल्स को भी डायबिटीज़ होती है, तो प्रत्यक्ष विरुद्ध हो गया। ठीक है, ये तो इसका उन्होंने खंडन कर दिया। संप्राप्ति क्या होती है कि जो भी ऊपर कहे गए प्रमेय जनक आहार विहार होते हैं, इनका सेवन करने से अपरिपक्व, मतलब कि अपरिपक्व जो दोष होते हैं, वात पित्त कफ मेद धातु के साथ संयुक्त होकर मूत्र व स्रोत में जाकर बस्ती में चले जाते हैं। ठीक है, बस्ती के मुख को घेर कर वहीं स्थित होकर प्रमेय को उत्पन्न करते हैं। तो निदान का सेवन किया, अपरिपक्व आम अवस्था में जो दोष हो गए मेद के साथ मिलकर मूत्र व स्रोतों में जाकर बस्ती में चले गए और प्रमेय को उत्पन्न कर दिया। पूर्व रूप क्या होते हैं इसके? इसमें है कि हस्त पाद तल जो है, ठीक है, हाथ पैर के तलों में दाह होना, फिर स्निग्ध पिच्छल गुरुता गात्रा नाम मधुर शुक्ल मूत्रता तंद्रा सात पिपासा दुर्गंधश्च श्वास तालु गल जीवा दंतेशु मल उत्पत्ति जटिली भाव केशा नाम वृद्धिश्च नखा नाम। ठीक है, तो ये सारे इसके पूर्व रूप हैं कि हाथ पैर के तलवों में दाह होना, अंगों में चिकनापन होना, स्निग्ध पिच्छल गुरु गात्रा नाम, फिर मूत्र का मधुर शुक्ल वर्ण का मूत्र होना, ठीक है, चिपचिपा और भारीपन होना अंगों में, मूत्र में मधुर और श्वेतपन होना, तंद्रा सात पिपासा शरीर पर दौर्गंधे श्वास की अधिकता होनी, ठीक है, दुर्गंधश्च श्वास तालु गल जीवा दंतेशु मल उत्पत्ति, तालु में, गल में, जीवा में, दांत में मल की उत्पत्ति, केशों का जटिली भाव, ठीक है, बढ़ना, और नाखून केशा नाम वृद्धिश्च जटिली भावा क्रेशा नाम वृद्धिश्च नखा नाम, ठीक है, इनकी वृद्धि होनी। अब राजक्षमा का अगर आप याद करें कि पूर्व रूप जो है उसमें है कि केशा नाम नखा नाम च अभिवर्धनम, ठीक है, अभिवर्धनम ये राजक्षमा के लिए कहा गया है। ठीक है, आचार्य चरक ने राजक्षमा का ये पूर्व रूप बोला है। फिर केश नख अतिवृद्धि ये प्रमेय का पूर्व रूप है। फिर प्रमेय के पूर्व रूप में कर पाद दाह हमने पढ़ा है, लेकिन कर चरण दाह हमने ऊर्ध्व अमल पित्त में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट ये है कि सामान्य लक्षण में क्या है कि कलुषित और अधिक मूत्र का निकलना, ठीक है, आविल प्रभूत मूत्रल सर्व एव प्रमेहा, ठीक है। अब आविल मतलब कि जो गंदला सा चिपचिपा सा जो मूत्र होता है और प्रभूत मात्रा में मूत्र निकलता है, ये प्रमेय में माना जाता है। लेकिन आविल मूत्रता वेदना के साथ हो तो वो अश्मरी का पूर्व रूप माना जाता है, हमने अश्मरी अध्याय में पढ़ा है। फिर प्रमेय की पीड़िकाएं और सर्व प्रकार के प्रमेय सर्व दोषों से उत्पन्न होते हैं, मतलब कि प्रमेय हो चाहे प्रमेय की पीड़िकाएं हो, ये त्रिदोष से ही उत्पन्न होती हैं, त्रिदोषज होती हैं। ठीक है, कफ से होने वाला जो प्रमेय होता है, देखिए सभी आचार्यों ने प्रमेय की संख्या 20 बताई है। ठीक है, तो इसमें है कि कफज में 10 बताया है, पित्तज में 6 और फिर वातज में है 4। तो वातज में जैसे कि आचार्य चरक ने मज्जा में बताया था, ठीक है, चारों वातज प्रमेय में मज्जा में जो है उसकी जगह आचार्य चरक ने सर्पी में बता दिया। फिर पित्तज में जो हमने 6 भेदों में एक भेद काल में पढ़ा था, उसकी जगह आचार्य सुश्रुत ने अम्ल में बता दिया। वो केवल आचार्य सुश्रुत ने ही अम्ल में बताया, बाकी वाग्भट चरक ने काल में बताया। फिर उसके बाद कफज में भी थोड़े से चेंजेस हैं, वो हम अभी देखेंगे। देखिए जैसे कि कफज में उदक में इक्षु सुरा में, ठीक है, तो उन्होंने सूरा में बताया है। ठीक है, और सिक्ता में, शनय में, लवण में, पिष्ट में, सांद्र में और शुक्र में और फेन में। तो इसमें चेंजेस क्या किए हैं, आचार्य सुश्रुत ने सांद्र प्रसाद में की जगह सूरा में बताया है, शुक्ल में की जगह उन्होंने पिष्ट में बताया है। ठीक है,
और इन्होंने शीत में अलाल में ही नहीं बताया, इसकी जगह इन्होंने फेन में और लवण में बताया है। ठीक है, सांद्र में की जगह सुरा में, शुक्ल की जगह पिष्ट में, और शीत और अलाल में नहीं बताया, फेन में और लवण में इन्होंने बताया है। तो ये चेंजेस हैं। ठीक है, पित्तज में अम्ल में की जगह इन्होंने काल में की जगह इन्होंने अम्ल में बताया है, और फिर मज्जा में की जगह इन्होंने सर्पी में बताया है। और मधु में, मधु का मतलब वैसे शौद्र ही होता है, तो मधु में की जगह इन्होंने नाम चेंज कर दिया जस्ट कि शौद्र में होता है। ठीक है, और पित्तज में, अब पित्तज प्रमेय होते हैं 6। ठीक है, नील, हरिद्र, अम्ल, क्षार में, और मंजिष्ठा में, रक्त में। और फिर इसी तरह से वातज होते हैं सर्पी में, वसा में, शौद्र में और हस्ती में। वैसे वातज प्रमेय हम वम हम करके याद करते हैं, व से वसा में, ह से हस्ती में। ठीक है, वम वम और हम, वसा में, मज्जा में। ठीक है, वसा और मज्जा, वम। हम मतलब हस्ती में और मधु में। इस तरह से इन्होंने वम हम में मज्जा की जगह सर्पी बताया है, और मधु में की जगह इन्होंने शौद्र में नाम दिया है। ठीक है, और इसके बाद है कि वायु, पित्त और मेद से युक्त कफ जो है, पूर्वोक्त उदक में आदि 10 प्रकार के कफ मेह को, कफज प्रमेय को पैदा करता है। ठीक है, वात, पित्त, मेद जो है कफ के साथ मिलके कफज प्रमेय जो है 10 प्रकार के इसको उत्पन्न करते हैं। फिर वात, पित्त ये दोष जो होते हैं, रक्त और मेद धातु पूर्वोक्त दोषों इनके साथ मिलकर नील में आदि 6 प्रकार के पित्त प्रमेय उत्पन्न करते हैं। ठीक है, एंड इसी प्रकार से दोष, और ये तीनों दोष, ठीक है, और वसा, मज्जा और मेद इनसे मिलके 4 प्रकार के वातज प्रमेय उत्पन्न करते हैं। तो मेनली आपने संख्या याद करनी है, थोड़ा सा नाम का आपको थोड़ा ध्यान रहना चाहिए कि कौन सा किस दोष में आता है। तो सबसे पहले है कि इसमें जैसे कफज प्रमेय 10 प्रकार के होते हैं, तो ये बहुत आसानी से आपको लर्न हो जाएंगे। जैसे कि उदक में वाला व्यक्ति श्वेत, वेदना रहित और जल के समान मूत्र का त्याग करता है। नाम ही उदक में है, तो श्वेत, अवेदनम, उदकम, सदृशम, मेही, मेहती। ठीक है, और इक्षु रस के तुल्य जो होता है वो इक्षु में वाला व्यक्ति जो है इक्षु के रस के तुल्य मूत्र का त्याग करता है। सुरा में ही जो होता है वो सुरा तुल्य मूत्र का त्याग करता है। फिर उसके बाद सरोजम, सिक्ता, अनुवृद्धि सिक्ता में ही, तो रोजा के साथ जो सिक्ता के साथ मूत्र का त्याग करता है तो वो उसको सिक्ता में ही बोलते हैं। शनय स कफम मृत्सनम शनैर्मही, जो धीरे धीरे मंद गति से मूत्र का त्याग करता है। ठीक है, शनैर वाला व्यक्ति धीरे धीरे और कफ मिश्रित चिकना मूत्र त्यागता है। लवण में ही क्या होता है कि विशुद्धम लवण तुल्यम, लवण में ही जो लवण के तुल्य करता है मूत्र त्याग। फिर पिष्टम तुल्य जो है वो पिष्ट में ही। आविलम सांद्र जो होता है वो सांद्र में ही। शुक्र तुल्य जो मूत्र का त्याग करता है, शुक्र के जैसा मूत्र त्याग करता है, शुक्र में ही करते हैं। सतोकम सफेनम स्फेनम इति, मतलब कि फेन के जैसा जो मूत्र त्याग करता है उसको फेन में ही कहते हैं। इसी प्रकार से जैसे कि पित्तज प्रमेय के लक्षणों में देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे कि सफेनम अच्छम नीलम, नील में ही। फिर सदाहम हरिद्रा आभम, हरिद्रा में ही। फिर अम्ल रस गंधम में ही, जो अम्ल की रस और गंध के समान मूत्र त्याग करता है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आता है कि जैसे अम्ल में ही है, उसका मूत्र अम्ल के रस के समान होता है कि अम्ल के गंध के समान होता है, कि ये अम्ल रस और गंध दोनों होते हैं उसमें। तो अम्ल रस और गंध दोनों होते हैं, अम्ल रस गंधम अम्ल में ही। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि क्षार प्रतिमम, क्षार के जैसा जो मूत्र त्याग करता है उसको क्षार में ही कहते हैं। ठीक है, क्षार में ही ग्रस्त व्यक्ति श्रुत क्षार या क्षार उदक के समान मूत्र का त्याग करता है। ठीक है, एंड देन मंजिष्ठा में ही ग्रस्त जो होता है मंजिष्ठा के क्वाथ के समान मूत्र का त्याग करता है, और शोणित में ही रक्त के समान मूत्र का त्याग करता है। ठीक है, अब है कि सर्पी में ही घृत के समान जो मूत्र त्याग करता है वो उसको सर्पी में ही कहते हैं। ये वातज प्रमेय के भेद शुरू हो गए हैं। वसा के समान जो होता है वो वसा में ही। शौद्र में ही शहद के समान रस और रंग वाला। ठीक है, तो हमने पढ़ा था अमल में ही रस और गंध वाला, और शहद के समान रस और वर्ण वाला। शहद तो उसको शौद्र में ही कहते हैं। हस्ती में ही मत वाले हाथी की तरह निरंतर मूत्र त्यागता है। ठीक है, मत, मांग, वदनम, प्रबुद्धम, हस्ती में ही मेहती। प्रमेय के उपद्रवों में क्या होता है कि मक्षिकाओं का प्रमेही पर उसके मूत्र पर बैठना, आलस्य, स्थूलता, प्रतिशय,
अंगों में शिथिलता, अरुचि, ठीक है, ये श्लेष्म प्रमेहियों के उपद्रव हैं। तो इस तरह से उपद्रव बताए हुए हैं कि जैसे कि दोनों वृषणों का फटना, वस्ती का फटना, लिंग में सुई चुभने जैसी पीड़ा, तो निद्रा नाश है। ये पित्तजन्य प्रमेहियों के उपद्रव हैं। हृदय में जकड़ाहट, देखिए इसमें ना हृदय ग्रह, लौल्यम, अनिद्रा, स्तंभ, कंप, शूल, ये वातज प्रमेही के लक्षण है। इसमें फ़र्क क्या है कि जैसे हृदय में शूल होता है तो पित्तज में आ जाता है, और हृदय ग्रह जो है वो वातज प्रमेही में उपद्रव आ जाते हैं। ठीक है, वस्ती में भेद होना, मेड़ भेदो, ठीक है, हृदय, शूल, अम्लिका, तो ये भेद वाले जो है ना, ये हमें लगेगा कि वातज में है, बट ये पित्तजन्य प्रमेय के उपद्रव हैं। ठीक है, वृष्ण उद्धरणम, वस्ती भेदो, मेड़ भेदो, हृदय, शूलिका, अम्लिका, ज्वर, अतिसार, अरोचक, वमथु, परिधूमायन, दाहो, मूर्छा, पिपासा, निद्रा नाश, पांडु रोग, ये कफज में आ जाते हैं, सॉरी पित्तज में आ जाते हैं। ठीक है, एंड देन हृदय ग्रह, लौल्यम, अनिद्रा, स्तंभ, कंप। ठीक है, तो लौल्यम, अनिद्रा, स्तंभ, कंप। लौल्यम का मतलब क्या होता है इसमें कि हर एक रस को चखने की जो लालसा होती है, लौल्यम, अनिद्रा, स्तंभ, कंप, तो ये वातज में आ जाते हैं। बाकी ये है कि मक्षिका, उपसर्पणम, आलस्य, मास, उपचय, प्रतिशाय, शैथिल्यम, अरोचकम, विपाक, तो ये कफश में आ जाते हैं। और अरोचक हमने कफ और पित्त में पढ़ा, हृदय शूल हमने पित्त में पढ़ा, हृदय ग्रह हमने वात में पढ़ा, निद्रा नाश हमने पित्त में पढ़ा, और अनिद्रा हमने वात में पढ़ा। ठीक है, अनिद्रा हमने वात में पढ़ा है, निद्रा नाश हमने पित्त में पढ़ा है। ठीक है, अब निद्रा हमने कफ में पढ़ा है। अगर हम नरनात्मक विकार में देखें तो अस्वप्न किस में आता है, वातज में, निद्रा अधिक्य आता है कफज में। ठीक है, और दोष की वृद्धि के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अल्प निद्रा आता है पित्तज में, निद्रा आता है कफज में, और निद्रा नाश आता है वातज में। ठीक है, प्रमेय की पीड़िकाएं क्या होती हैं, इसमें 10 पीड़िकाएं मानी हैं आचार्य सुश्रुत ने, आचार्य चरक ने 9 पीड़िकाएं मानी हैं, और सॉरी आचार्य चरक ने 7 पीड़िकाएं मानी हैं, भोजन ने 9 पीड़िकाएं मानी हैं। तो इसमें यह है कि 10 पीड़िकाएं कौन सी हैं, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले है कि जैसे आचार्य चरक ने जो 7 मानी है वो है श्राविका, कच्छपिका, जालिनी। ठीक है, श्राविका, कच्छपिका, जालिनी, ये है कफज। फिर 4 बाकी हैं, सरशपी, अलजी, विंता, विदृति, सरशपी, अलजी की वीवी। ठीक है, सरशपी, अलजी, विंता, विदृति, ये है पित्तज। और आचार्य सुश्रुत ने ये तो सारी मानी है, ठीक है, 6 इन्होंने मानी है। तो विदृति को इन्होंने विदृतिका बोला है, बाकी सारी आचार्य चरक वाली 6 सेम है। और फिर एक्स्ट्रा इन्होंने 3 कौन सी मानी है, मसूरिका, पुत्रनी, विदारिका, मसूरिका और विदारिका और पुत्रनी। ठीक है, जो पुत्रनी है विदारिका के साथ मसूरी गई, ऐसे आप याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद है वाग्भट जी ने बाकी सारी सेम मानी है। ठीक है, लेकिन उन्होंने 3 कौन सी, मसूरिका, पुत्रनी, विदारिका, सेम सुश्रुत जी वाली मानी है। फिर भोज ने जो 9 मानी है वो है विंता, उन्होंने नहीं मानी है, और उसकी जगह उन्होंने पुत्रिका, विदारिका तो मानी है, लेकिन मसूरिका की जगह उन्होंने कुल्थी मानी है। ठीक है, विंता नहीं मानी है, बस मसूरिका की जगह कुल्थी मानी है, कुल्थिका। तो इसके लक्षण देखते हैं कि सबसे पहले जैसे श्राविका होती है, श्राविका में क्या है कि अंतो उन्नता, मध्यम, निम्ना, एक श्राव के जैसी होती है कि जो जैसे ढक्कन होता है, ठीक है, किसी मटके का, तो उसमें जो अंतो उन्नत है, अंतो मतलब किनारे से उठे हुए, और मध्यम से निम्न होते हैं। कच्छपिका होती है कि अवगाढ़, अर्ति, निस्तोद। ठीक है, जैसे कछुए होते हैं, ठीक है, कछुए को उसकी शेल बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, उसको सुई चुभोने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ती है। ठीक है, डीप तक उसको अगर सुई चुभेंगे तब जाके उसको पेन का एहसास होगा। ठीक है, तो इसलिए अवगाढ़, अर्ति, निस्तोध, मतलब कि बहुत गहराई तक जो है अगर ये होती है, और अर्ति और निस्तोध सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है। महावास्तु परिग्रह, जैसे कछुए की पीठ जो है बहुत ज़्यादा घेरा जो है घेरती है, एरिया जो है कवर करती है, वैसे ही इसमें भी कछुए की पीठ की तरह महावास्तु परिग्रह बड़े एरिया को कवर करती है और श्लक्षण होती है। ठीक है, गहराई में वेदना होती है। और जालिनी में क्या है कि स्तब्ध सिराजाल होते हैं, इसमें स्निग्ध स्राव होता है, इसमें रुजा, निस्तोध बहुल मात्रा में होती है, और सूक्ष्म छिद्र होते हैं। सरशपी में क्या होता है कि ये बहुत बड़ी नहीं होती, बहुत छोटी नहीं होती, ना अति महती। फिर क्षिप्र पाक होता है, महारुजा होता है सरशपी में। ठीक है, और
जालिनी ने में भी रुजा होती है, लेकिन सर्षपी में महारुजा बताई है। निस्तोद है जालिनी में, इसमें महारुजा। अलजी में क्या है कि दहती, त्वचम उत्थाने, तृष्ण, मोह, ज्वर और विसर्प, अत्य, निशम, दुख, आदृश्य, अग्नि, अग्नि बालजी, मतलब कि अग्नि से जलने के समान पीड़ा होती है। तो इसमें है कि दाह होना, पीड़ा होना, वही पित्त के लक्षण है। तृष्णा है, मोह है, ज्वर है, अग्नि के जलने के समान पीड़ा होनी, जल्दी फैलती है। एंड वही आचार्य सुश्रुत ने अलजी के लिए क्या बोला है कि रक्त आसिता सफोटवती दारुणा त्व अलजी भवेत, कि ये रक्त में रहती है और इसमें सफोट होते हैं, दारुण होता है, जलन होती है। विंता में क्या है कि अवगाढ़ रुजा, क्लेद पृष्ठ, वापे उदरे अपी महती विंता नीला, नीले वर्ण की उदर और पृष्ठ पर जो रुजाएं होती हैं, ठीक है, रुजा के सहित जो पीड़िकाएं होती हैं उसको विंता कहते हैं। तो नीले रंग की होती है, ये आपने याद रखना है, इससे आप पहचान जाएंगे कि विंता होती है। एंड देन विदृति क्या होती है? विदृति दो प्रकार की होती है, बाह्य और अभ्यंतर, ठीक है। बाह्य जो होती है उसको मस्त कह सकते हैं, मस्त होती है, मतलब MST मस्त, मांस, स्नायु और त्वचा कंडरा, मांस, स्नायु और त्वक में रहकर ये महारुजा उत्पन्न करती है, ठीक है। तो ये विदृति हम इसको कहते हैं। फिर जो आचार्य सुश्रुत ने एक्स्ट्रा बताए थे, जैसे कि पुत्रणी है, पुत्रणी में क्या है कि मसूर के समान आकृति वाली होती है, ठीक है। और मसूरिका है कि मसूरिका एवं लाल काली फुंसियों से व्याप्त दारुण दुखदाई होती है। अलजी और विदारी कंद, अलजी और विदारी कंद की तरह गोल और कठिन होती है। विदारी कंद एवं विदृति के लक्षणों वाली विद्वानों द्वारा विदृति नहीं कही जाती है। मैंने आपको सारे मेन बता दिए हैं, ठीक है। तो वो आपने याद रखने हैं। जो हमने एक्स्ट्रा किए हैं, जैसे कि पुत्रणी है, मसूरिका है, विदारिका है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। जो आकार में बड़ी होती है किंतु छोटी छोटी फुंसियों से युक्त होती है उसको पुत्रणी कहते हैं। जो आकार में बड़ी छोटी छोटी फुंसियों से युक्त होती है दैट इज़ पुत्रणी। मसूर के समान जो आकृति वाली होती है दैट इज़ मसूरिका। और लाल काली फुंसियों से युक्त होती है और दुखदाई होती है दैट इज़ अलजी। विदारी कंद की तरह गोल और कठिन होती है उसको कहते हैं विदारिका, ठीक है। और जिन दोषों से जो प्रमेय उत्पन्न हुए हैं वो उन्हीं प्रमेय पीड़िकाओं को पैदा करते हैं, ठीक है। किसी को प्रमेय हुआ है और जिस दोष से उत्पन्न हुआ है उसी दोष से उसकी पीड़िकाएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। असाध्य पीड़िकाएं जैसे कृश मनुष्य के गुदा में, हृदय में, सिर में, स्कंद में, पीठ में, मर्म स्थान में असाध्य पीड़िकाएं होती हैं, ठीक है। और वातज प्रमेय जो है असाध्य होते हैं। वायु सारे शरीर को निचोड़कर मेद, मांस, वचा के साथ नीचे वस्ती प्रदेश में जाकर प्रमेय उत्पन्न करती है। तो सारा कुछ तो उसने खींच ही लिया, मांस, मेद, वसा, ठीक है। और मूत्र के साथ इन धातुओं का उत्सर्गिक करती है, तो वातज प्रमेय असाध्य होता है। एंड जात प्रमेय ही जो जन्म जात से हेरिडिटरी होता है वो भी असाध्य होता है। एंड असाध्य मधुमेह के लक्षण क्या होते हैं कि प्रमेय पीड़िकाओं से अत्यधिक पीड़ित होना और पूर्वोक्त उपद्रवों से युक्त प्रमेय को मधुग्रस्त कहा जाता है। मधुमेहग्रस्त कहा जाता है कि पहले जो उपद्रव बताए हैं और प्रमेय पीड़िकाओं से जो अत्यधिक पीड़ित होते हैं, ठीक है। एंड अच्छा, हमने जो कच्छपिका पढ़ा था, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंशियल डायग्नोसिस देख लीजिए कि ना अति महती तो सर्षपी था, लेकिन महती जो है वो हमने विंता और पुत्रणी में पढ़ा है। तीव्रदा जालिनी में होती है। अत्यधिक रुजा जो है सर्षपी में होती है। सधा हमने कच्छपिका में पढ़ा था। मधुमेही चलने से खड़े रहना, खड़े रहने से बैठना और बैठने से लेटना, लेटने से निद्रा लेना अधिक अच्छा मानता है, ठीक है। वो उतना ही ज़्यादा मतलब कि आलसी होता जाता है, उसके शरीर में इतनी मतलब एनर्जी नहीं बची होती नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने के लिए भी। सर्व एव प्रमेय हस्तु काले नाम प्रतिकारिणा, कि सब प्रकार के प्रमेयों की प्रारंभ अवस्था में चिकित्सा ना करने से वे मधुमेह का रूप धारण कर लेते हैं, ठीक है। और इस अवस्था को असाध्यता बोलते हैं। सर्व एव प्रमेय अस्तु काले नाम अप्रतिकारिणाम मधुमेहत्वम आन्यति सदा असाध्या भवन्ति ही।